नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 13 मिर्च का मज़ा पढ़ने वाले हैं। मिर्च मतलब चिलीज़, मिर्चियाँ, और मज़ा का मतलब है उसका टेस्ट, उसका स्वाद। मिर्च का स्वाद तो आप सबने भी टेस्ट किया है। हम मिर्च को खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करके उसे खाते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च को ऐसे ही मुंह में डालकर चबाने लगे तो कैसा लगता है? बहुत ही तीखा लगता है, क्योंकि हमें मिर्चियाँ बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। हमारी आँखों में उस मिर्ची की वजह से, तीखेपन की वजह से ओह मिर्ची, आँखों में पानी आ जाता है। तो आज हम बड़े ही मज़ेदार कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसी मिर्ची का मज़ा कोई लेने वाला है। और वो कौन है? वो है एक काबुली वाला। तो चलिए पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सबसे पहले एक काबुली वाला, ये किसी इंसान के बारे में बोला जा रहा है। काबुली वाला कौन होता है? जो काबुल का रहने वाला होता है। जैसे भारत में रहने वाले भारतीय, हिंदुस्तानी, या फिर गुजरात में रहने वाला गुजराती, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, वैसे ही काबुल में रहने वाला काबुली वाला होता है। अब ये काबुल कहाँ है? ये मैप देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के ही ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा देश होता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा देश होता है, जो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर में देख सकते हैं? ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ही कैपिटल सिटी है, राजधानी है काबुल। और आज से बहुत सारे सालों पहले काबुल से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके इंडिया तक आते थे अपना सामान बेचने के लिए, और इंडिया से भी बहुत सारा सामान अपने देश में लेके जाते थे खरीद कर। तो उसी तरह हम इस कविता में जिस काबुली वाले के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी काबुल से आया है अपने कुछ सामान को बेचने के लिए, और यहाँ पे भारत में आके वो मिर्च देखता है, और मिर्च देख के लगता है कि शायद ये कोई टेस्टी टेस्टी सा खाने का सामान है, कोई चीज़ है जो मेरे देश में यानी कि काबुल में तो नहीं मिलता। इसीलिए लाल मिर्च को देख, जब उसने बाज़ार में लाल मिर्च को देखा, गया भर उसके मुंह में पानी। उसके मुंह में टेस्ट के मारे पानी भर आया। मुंह में पानी कब भरता है? जब हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं, हमें उसे खाने का मन करता है। जैसे आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा जब आप आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स ये सब देखते हो, है कि नहीं? तो वैसे ही काबुली वाले अंकल के मुंह में भी पानी भर आया जब उसने लाल लाल मिर्च को देखा। उसने सोचा, क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले ने सोचा, कितने अच्छे दाने हैं, एकदम छोटे छोटे वाइट कलर के, ज़रूर इसे खाने से मुझे बल मिलेगा, मेरे शरीर को ताकत मिलेगी, और ये जो लाल लाल का फल है, यह ज़रूर इस मौसम का, इस सीज़न का कोई मीठा सा फल होगा। क्योंकि हमारे देश में भी हर सीज़न में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं। तो उसने क्या किया? एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। तो उसने क्या किया? एक चवन्नी फेंका। चवन्नी क्या होता है? चवन्नी मतलब 4 आना, दैट इज 25 पैसा दिया, और झोली अपनी फैलाकर, झोली मतलब कपड़े का बना हुआ एक बैग। तो काबुली वाले ने भी, इसके पास शायद कोई बैग होगा, या फिर अपने कुर्ते को भी इधर लेफ्ट राइट कॉर्नर को पकड़ के एक बैग जैसा बना के एक झोली जैसा शेप बना लिया, जिसमें वो अपना सामान खरीदना चाहता था। किससे खरीदना चाहता था? कुंजड़िन से बोला। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली औरत, जो औरत ये लाल लाल चीज़ बेच रही थी। तो कुंजड़िन से, सब्जी बेचने वाली औरत से काबुली वाला बोला, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ज्यों त्यों मतलब जैसे तैसे, कैसे भी हिंदी, टूटी फूटी हिंदी बोलकर काबुली वाले ने सब्जी बेचने वाली औरत को समझाया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि
ये तो काबुल से आया है। काबुल में हिंदी तो नहीं बोली जाती, वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। हमारे देश में आकर उसे हिंदी बोलनी पड़ी। अब हिंदी उसकी उतनी अच्छी थी नहीं कि कुंजड़िन समझ सके, तो टूटी फूटी अपनी जैसी भी हिंदी में जैसे तैसे बेचारा उसने सब्जी बेचने वाली औरत को समझाना चाहा कि मैं तुम्हारा ये लाल लाल फल जैसा दिखने वाला चीज़ खरीदना चाहता हूँ। 25 पैसे में जितनी भी ये लाल लाल दिखने वाला फल आता है वो मेरे बैग में डाल दो। उसने कैसे कहा? लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। काबुली वाले ने बोला, ये जो लाल लाल रेड कलर की दिखने वाली पतली छीमी है ना, पतली पतली सी छीमी मतलब फली, अगर ये चीज़ खाने की चीज़ है तो हमको भी इसे तोल के दे दो। तोलना यानी कि तराजू में एक तरफ सब्जी रखना और दूसरे तरफ वेट रखना और फिर उसे बराबर बराबर मेजर करना, ये है तोलना। जैसे आपने भी देखा होगा सब्जी वाले कैसे सब्जियां तोलते हैं। तो काबुली वाले ने भी बोला, अगर ये लाल लाल जो चीज़ है पतली छीमी, ये खाने की अगर चीज़ है तो मुझे भी इसे तोल के दे दो। कितना दे दो? फ़कत 4 आने की। फ़कत मतलब सिर्फ, ओनली 4 आने की मुझे छीमियाँ दे दो। 4 आने मतलब 25 पैसे। तो कुंजड़िन ने क्या बोला? हाँ, यह तो सब खाते हैं। कुंजड़िन झट से बोली, झट से मतलब तुरंत, क्विकली कुंजड़िन बोली, हाँ हाँ हाँ, ये तो सब खाते हैं, आप भी इन्हें खा सकते हैं। और फिर उसने क्या किया? और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। सेर भर मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम रेड चिलीज उसने तोलकर काबुली वाले की झोली में डाल दिया और उसकी झोली को भर दिया। और कुंजड़िन भी इसीलिए खुश थी कि उसकी बहुत सारी मिर्चियाँ एक ही साथ एक ही बारी में बिक गई। और काबुली वाला भी खुश हो गया था ये सोचकर कि अरे, मुझे 25 पैसे में ही इतनी सारी फलियाँ मिल गई। इतनी सारी मतलब 1 किलोग्राम। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। मगन मतलब बहुत खुश हुआ, काबुली वाला बहुत खुश हुआ। फली का सौदा मतलब उसने जो ये लेन देन किया, थोड़े से पैसे देकर इतने सारी फलियां खरीद ली, वो सौदा पाके काबुली वाला बहुत खुश हुआ। अब काबुली वाला इतना खुश क्यों हुआ? क्योंकि वो जहाँ से आया है ना, अफगानिस्तान, काबुल, वहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। और उस समय काबुली वाले जब काबुल से भारत में आते थे तो अपने साथ काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स हमारे देश में लाकर बेचते थे। और ये ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, आपको तो पता ही है। तो काबुली वाले ने जब देखा कि ये जो लाल लाल पतली छीमी है, ये भी एक तरीके की फ्रूट फल लग रही है और ये कितनी सस्ती है, जबकि मेरे देश में जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वो तो बहुत महंगे होते हैं। तो इसीलिए सस्ते फल को पाके काबुली वाला बहुत खुश हुआ और फिर लगा चबाने मिर्च बैठ के नदी किनारे जाके। आराम से इन सब फलियों को मैं खाऊंगा ये सोच के वो नदी किनारे चला गया और वहाँ बैठ के उसने इन फलियों को खाना शुरू किया। और फिर क्या हुआ? मिर्चियाँ खाएंगे तो क्या होगा? मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मिर्चियाँ जीभ पर जोर कैसे दिखाती हैं? अपना तीखापन दिखा के। जब हम मिर्ची को ऐसे ही मुंह में डाल के चबाएंगे तो हमारे जीभ में उसका तीखापन, उसका शार्प टेस्ट आएगा, जिससे हमारा मुंह पूरा जल जाएगा, एकदम फायर फायर, बहुत तीखा लगेगा। तो काबुली वाले के मुंह में भी एकदम बहुत जोर की मिर्ची लगी। जीभ पर मिर्च ने अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल गया, उसका मुंह पूरा तीखापन से जलने जैसी फीलिंग हो गई और आँखों में जल भर आया और आँखों में भी उसके आंसू आ गए, पानी आ गए। हम जब भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है हमें, तो हमारी आँखों में भी आंसू आ जाता है। यहाँ पे जल का 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ है और दोनों जगह जल का अर्थ अलग अलग है। मुंह सारा जल उठा मतलब उसके मुंह में बहुत ज़ोर का तीखा लगा और आँखों में जल भर आया और आँखों में आंसू आ गए, पानी भर के आ गया। यहाँ पे जल मतलब पानी और यहाँ पे जल का मतलब जलना, बर्न हो जाना। पर लेकिन काबुल का मर्द
लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। काबुल का जो आदमी है, पुरुष है, वो तो बहुत ही ब्रेव है ना, स्ट्रांग है। वो अपने पैसों से खरीदी हुई फलियों से क्यों मुख मोड़े। मुख मोड़ना मतलब अनदेखा करना या फिर साथ छोड़ देना। मतलब मैं तो इसे खरीद के लाया हूँ ना, अब ऐसे ऐसे थोड़ी फेंक सकता हूँ, मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना फिर। इसीलिए काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। जिस पर काबुली वाले के पैसे खर्च हुए हैं, उसने पैसे देकर जिन चीज़ों को खरीदा है उसको क्यों बिना सधाए छोड़े, उसको क्यों खाए बिना ऐसे ही फेंक दे, वेस्ट करे। क्या करेगा बेचारा। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। आंखों में आंसू आ रहे थे, इसलिए आंख को पोंछते पोंछते, वाइप करते हुए, दांत पीसते मतलब जैसे तैसे मिर्च को चबाते चबाते, रोते रोते और रिसियाते मतलब नाराज होते होते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्चियों को खाता ही रहा सी सी की आवाज़ करते हुए। जैसे हमें जब बहुत मिर्ची लगती है, हमारे मुंह से कैसी आवाज़ आती है, ऐसे सी सी की आवाज़ करते करते, अपनी आंखों को पोंछते पोंछते, दांत को पीसते पीसते और नाराज़ होते होते वो मिर्चियों को खाता ही रहा। नाराज़ क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि खरीदने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था ना, और कुंजड़िन ने भी नहीं बताया होगा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। तब जब वो नदी किनारे बैठकर मिर्चियाँ खा रहा था, साइड से एक सिपाही आया। सिपाही बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। सिपाही तो भारतीय था, उसे तो पता था कि मिर्चियाँ कितनी तीखी होती हैं, और जब उसने देखा कि एक इंसान नदी किनारे बैठकर ऐसे ही मिर्चियाँ खा रहा है तो वो भी एकदम कंफ्यूज हो गया। हैरान होकर सिपाही ने बोला, अरे बेवकूफ़ बुद्धू इंसान, इतनी सारी मिर्चियों को ऐसे खा खा कर क्यों अपनी तबाही कर रहा है। तबाही मतलब बर्बादी, क्यों अपना विनाश कर रहा है, क्योंकि इतना मिर्ची मिर्ची खाएगा कितनी परेशानी होगी उसे। तो इसीलिए सिपाही ने बोला कि क्यों ऐसी तबाही कर रहा है। काबुली वाले ने कहा, कहाँ काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं काबुल का मर्द हूँ, ब्रेव इंसान हूँ। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तू जहाँ पे जा रहा था, जहाँ पे जिस रास्ते पे जा रहा था, तुम वहीं चला जा, मैं खाता हूँ पैसा। मतलब मैंने जिस पैसे से इस सामान को खरीदा है, मैं अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा ही खा रहा हूँ। मतलब पैसे से जो मैंने चीज़ खरीदी है मैं उसे ही खा रहा हूँ। इस मज़ेदार सी कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब बताइए, काबुली वाला पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए उस पैसे से खरीदी हुई मिर्चियों को वो ऐसे ही खा रहा है। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे कि उसकी मिर्चियाँ भी इस्तेमाल हो जाए और उसके पैसे भी वेस्ट ना हो? हाँ, जैसे हम लोग करते हैं, सब्जी में मिर्चियाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते, लेकिन काबुल का ये इंसान शायद उस चीज़ को जानता ही नहीं था। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा भाग 1 वीडियो। इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न हम अपने पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.